Hello everyone, welcome back to this channel students. In today's class, we will be trying to understand another important problem regarding the accounting equations. It will be so much helpful for your upcoming examinations and regarding the development of your sense of the accounting equations. Okay, let's begin. Students, हम लोग एक प्रॉब्लम को यहाँ पे replicate करी. On 1st January 2018, Mrs. Polly had following transactions using accounting equations to their assets, liabilities and owners equity. हमें मिसेस पॉली का एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है जो इक्वेशंस के हिसाब से होगा, तो हमें इस फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करते चलना है. स्टूडेंट्स, हम लोग इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे, एक चीजों को हम लोग देखेंगे कि इक्वल टू एसेट इक्वल टू होता है ओनर्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का जो यहाँ पे हम लोग एडिशंस देखते हैं, तो उसको हम लोग एसेट्स इक्विवेलेंसी के हिसाब से हम लोग बोथ ऑफ कॉन्सेंट के अंदर एज पर लाइबिलिटीज कॉन्सेंट के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं. चलिए एक एक करके हम लोग एक पॉइंट को क्रोनोलॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एसेट, यहाँ पे लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी. ठीक है, तो ओनर्स इक्विटी. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस है, मिसेस पॉली स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000. सो एसेट में हमारे पास कैश है और ये कैश यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल. ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग 60,000 को यहाँ पे कैश के हिसाब से हम लोग कंप्यूट करते चलेंगे, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे 60,000. नेक्स्ट पॉइंट जो है नंबर 2, शी एडेड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹20,000. सो 20,000 यहाँ पे उन्होंने एक सेशन के बाद फर्दर कैपिटल के तौर पे इंट्रोड्यूस भी करी, सो दैट 60,000 के साथ ऐड हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा 20,000. तो 80,000 हमारे पास फाइनली होगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पे 80,000 हम लोग ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखते चलेंगे जो इसका इक्वल भी होगा. तो स्टूडेंट्स, नंबर 3, परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट. एक मशीनरी हम लोगों ने खरीदी लेकिन पैसा नहीं चुकाया, सो वो उधारी पे खरीदा यानी क्रेडिट पे. सो हम लोग एक यहाँ पे सेगमेंट को लिखेंगे, वो होगा मशीनरी, और यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर्स. तो स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स इसलिए क्योंकि हमारे पास उस समय पैसा नहीं था या कुछ अलग कारण होने के वजह से हम लोग उसको बोरो करके खरीदी यानी क्रेडिट पे खरीदी, क्रेडिट परचेस करी. सो दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे मशीनरी के अंदर 30,000 को ऐड कर देंगे और 30,000 यहाँ पे भी ऐड होगा क्रेडिटर्स, क्योंकि बाद में भैया हमें चुकाना भी तो है. सो 80,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 80,000. स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग बैलेंस को देख लेते हैं. सो यहाँ पे 1,10,000 एंड 1,10,000. सो दोनों तरफ में सिमिलर बैलेंस है, सो हम लोग राइट डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिल्डेंट्स फॉर सर्विस. बिल्डेंट्स का मतलब ये होता है कुछ बिल्स स्टूडेंट्स हम लोग सबमिट करी लेकिन उसका पैसा अब तक नहीं आया, यानी दूसरों से हमें पैसा रिसीव करना है. कुछ सर्विसेज हमने
पहले पे कर दी, कुछ कुछ सर्विस ऐसा है जो हम लोग पहले दी रखी है लेकिन उसका पैसा उन्होंने हमें लौटाया नहीं है, हमें पे नहीं करी है, तो हम लोग बोला कि भैया हम बिल को ड्रॉ कर रहे हैं और आपको भेज रहे हैं, आप बाद में दे देना करके, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बिल डेन, ठीक है, बिल डेन। यानी कि हमारे पास डेटर्स, यानी पैसा हम लोग लेंगे किसी दूसरे से, तो डेटर्स का मतलब ये होता है कि ये पैसा हमें रिसीव करके चलना है। सो प्लस 15,000। तो स्टूडेंट्स, अगर 15,000 रुपीज किसी दूसरे से हम लोग रिसीव करेंगे तो उस समय हमारा वो रिसीवेबल होगा, यानी कैश होगा। अब तक कैश नहीं मिला है लेकिन मिलेगा जरूर, ये हमारा इंक्रीमेंटेशन है। सो ये एसेट के साइड में भी इंक्रीमेंट होगा और कैपिटल में भी। तो प्लस यहाँ पे 15,000। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका बैलेंस हम लोग निकाल लेते हैं। 95,000 इक्वल टू 30,000, ठीक है। इन नेक्स्ट यहां पे 15,000 एंड प्लस 30,000 एंड 80,000। तो स्टूडेंट्स चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे औपचारिकता के तौर पे इसको बैलेंस करके देख लेते हैं कि हम लोग राइट डायरेक्शन में है। सो 1,25,000 एंड 1,25,000 इन बोथ ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओके, नंबर 5, कलेक्टेड अमाउंट फ्रॉम द बिल डेट्स ऑफ 30। तो ये बिल जो हम लोग ड्रॉ करी थी 15,000 का, तो वो भैया हम लोगों को बोला कि भैया हम लोगों को 13,000 आउट ऑफ 15,000 रुपीज से 13,000 रुपीज को हमें पे करना है। तो चलिए पे कर दीजिए। तो अगर पे होगा तो ये डायरेक्ट हमारे कैश के अंदर क्या होगा, ये एडिशन हो जाएगा। और ये जो डेटर्स है इससे 13,000 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि 15,000 इनका बैलेंस था, ठीक है। और यहां से उन्होंने 13,000 को पे कर दी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फिर भी 2,000 डेटर्स में रह ही जाएगा। सो यहाँ पे हमें 93,000, 30,000 और फाइनली यहाँ पे 2,000 पे करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा। और लायबिलिटी साइड में इट विल बी रिमेन अनचेंज, कोई चेंजेस यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला है। सो जो अमाउंट है ये यही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए और एक बार से हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग ऐड करके देखेंगे कि बोथ ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर सही है। 93,000, 30,000 एंड 2,000। सो 1,25,000 एंड 1,25,000 ये बिल्कुल सही है। ओके, हम लोग पॉइंट नंबर 6 में जाएंगे, देखेंगे विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज अगर होता है तो उस समय आपको कैश से पैसा लेना पड़ता है और वो एसएमएस कैपिटल से भी डिडक्शन होता है। सो -10,000 एंड -10,000। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि इसका अमाउंट कितना है। प्लस 2,000 प्लस 30,000 एंड यहाँ पे 83,000। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक बार से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का डायरेक्शन ठीक कौन सा। यहाँ पे लाइब्रेरीज में 1,15,000 एंड एसेट में 83,000, 30,000 एंड 2,000। सो 1,50,000, 1,15,000 यहाँ पे बोथ ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर बिल्कुल रेडी है। ओके, नंबर 7, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। सो 2,000 रुपीज अगर पे कर देंगे तो कैपिटल से भी डिडक्शन होगा एंड कैश से भी डिडक्शन होगा। सो दैट यहाँ पे 83,000, 3,000, 30,000 सॉरी
प्लस 2000 प्लस 30,000 एंड 81,000। स्टूडेंट्स चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 83,000 एंड 30,000, सो 113,000, 81,000, 30,000 एंड 2,000, सो 113,000। सो फाइनली हमें यहाँ पे क्या पेड करना है, सैलरी पेड करना है स्टाफ को। सो कितना हम लोग पे करेंगे, 5,000 रुपीज को हम लोग स्टूडेंट्स पे कर देंगे। सो अगर पे कर देते हैं तो चलिए 76,000 यहाँ पे हमारा बच जाता है कैश के सेगमेंट्स में। मशीनरी जो 30,000 वो सेम रहता है और डेटर्स के साथ हम लोग इस अकाउंट को क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पे हम लोग पेड सैलरी यानी कि 5,000 रुपीज हमारा यहां से भी यानी कैपिटल से भी हमें पे करना होता है, ठीक है। सो हम लोग 5,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम 83,000, 78,000, 30,000। स्टूडेंट्स आप इसको बहुत बार बार प्रैक्टिस करना और हर एक सेगमेंट्स के बाद आप जाके इसको वेरीफाई जरूर कर लेना, तो इससे आपका जो दिशा है वो सही रहेगा, वो आपको कोई पजलनेस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशंस यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फाइनली हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग देखेंगे कि वेरिफिकेशंस के साथ कि एसेट और लायबिलिटी सही है कि नहीं, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग घुमा फिरा के एसेट और लायबिलिटीज का जो सेंस है उसको ही हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये सही में दोनों साइड दोनों दिशा के अंदर सही है या नहीं। सो 1,08,000 और यहाँ पे भी 1,08,000। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल हमारे पास ये रेडी है। तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम लोग एक स्टेटमेंट्स लिख देंगे टोटल बोल के, टोटल इक्वल टू एसेट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे लायबिलिटीज और यहाँ पे ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो चलिए इसका अमाउंट भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट होगा 1,08,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 78,000, यानी आप एसेट से इस सेगमेंट्स को यानी लायबिलिटीज को माइनस कीजिए, यानी आपके पास ये तो हर हाल पे पे करना ही है, जो जिसको जो जो देना है वो देना पड़ेगा। ले दे के जो आपके पास बचेगा वो होगा आपका ओनर्स इक्विटी। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं, -30,000, सो यहाँ पे 78,000 आपका हो गया ओनर्स इक्विटी। आप इसको बहुत अच्छे से बार बार इसको प्रैक्टिस करना, आपका जो ग्रिप होगा वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स कहीं पे भी डिफिकल्टीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इस वीडियो को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।